दो दो सागर है, वहां के लोग ज्ञान की गागर भर भर करके अपने आप को आप्लावित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रवास सागर में चल रहा है। मोराजी में कदम रखने का भी स्थान नहीं होता है, फिर शहर में भी जाकर के वह कार्यक्रम प्रवचन आदि के रखे गए। एक प्रवास वहां पर देने के बाद वहां से प्रस्थान हुआ और प्रस्थान करके हम लोग मेरे ख्याल से खुरई होकर के बीना पहुंचे। बीना में आचार्य विराग सागर जी महाराज ससंग विराजमान थे और विशाल संघ था उस समय भी उनका। तरुण सागर जी और प्रज्ञा सागर जी का नाम भोपाल चातुर्मास की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में फैल चुका था, भोपाल प्रवास की वजह से। इस कारण से बीना में जब पहुंचे तो बड़ी हार्दिकता के साथ आचार्य संघ ने आगवानी की, स्वागत सत्कार किया। बहुत ही अच्छा मिलन रहा। 2-3 दिन हम लोग साथ में वहीं पर रहे। प्रवचन आदि होते ही थे, उसमें भी तरुण सागर जी के आ जाने से विशेष बजरिया में प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया। प्रवचन हुए, सेवा सत्संग भैया वृत्ति, जितना जो कुछ करते हैं साधु से साधु मिलकर के, वैसा वहां पर सब कुछ घटित हुआ। यानी कि जब साधु से साधु का मिलन होता है तो निश्चित तौर पर समाज को अपने आप ही प्रेम और प्यार से रहने का संदेश प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए उस समय साधु बिना बोले ही सभी लोगों को उपदेश प्रदान कर देते। तो एक शानदार प्रवास वहां पर करने के पश्चात वीना से बवीना की ओर हम लोग बढ़े, क्योंकि गुरुदेव का आदेश था कि मैं भिंड से विहार करके सोनागिर जी सीरत महोत्सव में पहुंच रहा हूं, तुम लोग भी सीरत में आओ। गुरु आज्ञा को हमने कभी ठुकराया नहीं है। जब भी उन्होंने बोला सारे कार्यक्रम छोड़ करके हम उनके पास पहुंचे। तो बस आदेश है, होली के अवसर पर वहां पर सीरत का आयोजन है। बीना बवीना झांसी दतिया होकर के हम लोग सीधे सोनागिर जी का नजारा एकदम अलग ही था। यानी कि ऐसा उत्सव जिसकी चर्चा हर एक मुख पर थी, हर एक जबान पर थी, क्योंकि इतिहास में पहली बार सिंह रथ निकलने वाले थे। शेर रथ खींचे कोई छोटी मोटी चीज, अरे गजरथ तो लोगों ने बहुत देखा था, लेकिन सिंह रथ देखने का एक जो क्रेज था, सब लोग सोनागिर सोनागिर सोनागिर। और ऐसी स्थिति हो चुकी थी सोनागिर की कि वहां पर रहने की, खाने की, पीने की कोई व्यवस्था, सब चरमरा गई थी, इतनी पब्लिक नाम से। लेकिन फिर भी लोगों को मानना पड़े, व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी जहां जैसी जगह मंदिरों के चबूतरों पर, गर्मी के दिन थे ऐसा कोई टेंशन था नहीं, जहां जगह मिली वहीं पर पड़े। लेकिन जितने लोग होने के कारण गंदगी भी इतनी हो गई थी, जहां आदमी को लगता वहीं पर गंदगी कर दे, ऐसी गंदगी। लेकिन पब्लिक ने तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। हम लोगों की नीचे जो व्यवस्था की गई थी वहां पर रहने की इतनी बदबू फैल चुकी, चारों तरफ गंदगी आती, लगता यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि नीचे रहने से कोई फायदा नहीं है, अपन तो साधु संत है, आहार करो, कमंडल उठाओ और सीधे पहाड़ पर। वहीं पर किसी भी मंदिर, सारे मंदिर ठंडे, सारे मंदिर अच्छे, कोई तकलीफ नहीं, किसी भी मंदिर में जाकर के बैठ जाओ, वहीं सामायिक दिन भर वहीं पर। चंदा प्रभु भगवान में, चंदा प्रभु भगवान के पीछे जो मंदिर है, गुफाएं, जहां पर कोई जाता ही नहीं, कोई नहीं जाता, बस वहां पहुंच जाओ तो और अच्छा, एकदम एकांत। तो हम लोगों ने तो यही निर्णय किया कि पहाड़ पर रहना, पहाड़ पर सोना, पहाड़ पर ही सारी प्रक्रिया से आहार के लिए नीचे आते, कार्यक्रम में नीचे आते। बाकी और पहाड़ भी इतना छोटा सा है कि फटाफट चंदा प्रभु भगवान के पास पहुंच जाओ। और चंदा प्रभु के पास पहुंचने के पहले इतने सारे मंदिर हैं नीचे कि आप किसी भी मंदिर में घुस करके आराम से सामायिक कर। और हम सारे के सारे, तरुण सागर जी, प्रज्ञा सागर, प्रसन्न सागर, अरुण सागर, सौरभ सागर, सभी महाराज साथ थे। हम लोग अलग थे तो हम भी मिल गए बस। तो सब अपने अपने हिसाब से किसी भी मंदिर में बैठे रहते और चलता। सिंहरथ था, बड़ा क्रेज था हम लोगों को भी सिंहरथ देखना है। पंच कल्याणक पूरा संपन्न हुआ तो संपन्न होने पर सिंहरथ की तैयारी। सिंहरथ था क्या, छोटा सा रथ, इतना सा, उसमें इतने से भगवान
और उसमें छोटे छोटे से शेर के बच्चे, इतने इतने से। अब उन बच्चों को, शेर के बच्चों को रथ में जोत दिया। रथ में एकदम हल्का रथ, मेरी ख्याल से मुश्किल से 5-10 किलो का रथ होगा, इससे ज्यादा नहीं। अब वो शेर के बच्चे थे, गाय के थोड़ी। उनको ये कोई अनुभव था क्या रथ कैसे खींचा जाता है? लेकिन तारीफ करना पड़ेगी श्रीमती सागर जी महाराज, जिन्होंने ये उपक्रम जुटाया। अब वो छोटे से बच्चे शेर के, अब 2 कदम चले वहीं पर बैठ जाए, हाँ वहीं पर बैठ जाए, फिर उनको उठाते, फिर उनको लेकर के आगे जाते। ऐसे करते हुए ऊपर ही जो पंडाल में वेदी बनती है भगवान के प्रतिष्ठा के लिए, उसी वेदी की, उसी पंडाल में परिक्रमा लगवाई और वह रथ संपन्न हुआ। लेकिन हम लोगों में जो क्रेज था, हम लोग क्या पूरी दुनिया में क्रेज था कि सिंह रथ देखना है, परंतु उन्होंने जो बोला था, भले वो छोटे छोटे सिंह के बच्चे लेकर के आए, लेकिन सिंह के ऊपर उन्होंने रथ चलवा करके सिंह रथ प्रवर्तक कहलाने का वह गौरव प्राप्त कर लिया। सिंह रथ हुआ, सिंह रथ तो कहलाएगा क्या? शेर के बच्चों ने, और शेर के बच्चों ने खींचा तो खींचा, लेकिन जिन श्रीमती सागर जी महाराज ने इतना बड़ा आयोजन रखा था, तो दिगंबर साधु कोई सिंह से कम होता है क्या? वो भी यदि आगे निकल जाए तो अपने आप वो रथ सिंह रथ हो जाए। तो ऐसी स्थिति उस समय वो निर्मित हुई। बहुत ही शानदार आलीशान तरीके से वो कार्यक्रम वहां पर हुआ। जैसे ही सिंह रथ समाप्त हुआ, देखते ही देखते सौरागिर खाली, यानी कि जिस रफ्तार से लोग आए थे उससे भी तेज रफ्तार से निकल गए। 2-3 दिन बाद गुरुदेव ने कहा कि बस चलो, अपना भी बिहार का समय है। फिर हम लोगों को गुरुदेव ने फिर आज्ञा दी कि जाओ बेटा, क्योंकि एक सहयोग था, पुण्य था कि हमें इतने जल्दी जल्दी गुरुदेव से मिलने का अवसर हाट पिपलिया में मिल ही गए थे। गाडरवारा चतुर्मास के बाद यहाँ पर सोन का चतुर्मास किया है, उसके बाद सोनागिरी में मिल गए। अभी वहां से आकर भोपाल चतुर्मास होगा, अभी चतुर्मास थोड़ी हुआ है, फिर मिल गए। यानी कि एक चतुर्मास के बाद मिले, दूसरे चतुर्मास के बाद फिर मिल गए। मिलने के बाद गुरुदेव ने फिर से उसी तरफ ग्वालियर की तरफ बिहार कर दिया। हम लोग वहां से झांसी आ गए। झांसी तो झांसी, और झांसी में अच्छी खासी समाज, बहुत अच्छे तरीके से झांसी के लोगों ने स्वागत सत्कार किया। वहाँ एक प्रवास रहा। झांसी में सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ का म्यूजियम देखने जैसा। वहाँ का म्यूजियम गजब की मूर्तियां हैं, गजब की। कई मूर्तियां तो ऐसी भी हैं कि जो अखंड होने के बावजूद म्यूजियम में रखी हुई हैं, लेकिन एक बार पूरा तत्व में आ जाए, फिर वहां से आप लाख कोशिश करो, आपको वो नहीं मिल सकता। बहुत ही सुंदर म्यूजियम, उसे हम लोगों ने देखा। करगुआ जी जो कि एक क्षेत्र है भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। अब तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, पर हम लोग जब गए थे आज से 29 साल पहले, शहर के बाहर दूर सुदूर सुरम्य स्थान, बहुत ही मनमोहक वहां पर वह मूर्त और बहुत ही अच्छा प्रशस्त वातावरण। तो झांसी में प्रभावना करने के बाद महावीर जयंती निकट थी, इसलिए हम लोगों ने विहार किया और बबीना कैंट आ गए। महावीर जयंती प्लस मेरा 5वां दीक्षा दिवस, 5वां दीक्षा। बबीना छोटा सा गांव है, लेकिन समाज की जितनी तारीफ करो उतनी कम। गजब की समाज और गजब की प्रभावना। हम लोग वहां पर रहे, महावीर जयंती का आलीशान कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहां पर दीक्षा दिवस था। इस दीक्षा दिवस पर, इस 5वें साल पर अपनी दूसरी किताब छप करके आई, अनहद गूंज। क्या अनहद गूंज मेरी काव्य की कविताओं की किताब थी, बस वो पहली बार छपी और आखिरी बार छपी। उसके बाद मैंने उस किताब को पब्लिश नहीं करवाया। अनहद गूंज वो किताब छप करके उसका लोकार्पण बहुत शानदार तरीके से दीक्षा दिवस मनाया गया। हम लोग महावीर जयंती के बाद भी वहां पर रुके। वहां पर इतने ज्यादा बच्चे सब लोग प्रभावित हुए कि मैंने वहां पर 4 लड़कियों को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दिया। वो आज भी बच्चियां हैं, उनको इस रास्ते पर चलाया। एक आजकल विनम्र सागर जी महाराज के संग में अपन दीदी जो थी, वो विमल श्री या विमलमती माता जी हैं। विमल श्री माता जी, रजनी दीदी, सरिता दीदी और रश्मि दीदी, ये अभी घर में ही रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए धर्म की प्रभावना में लगातार लगी हुई है। आज उनके द्वारा वहां पर जो पाठशाला चलती है, जो संस्कार दिए जाते हैं, वो निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल। मैं तो उनको व्रत देकर के, नियम देकर के वहां से निकल गया, लेकिन उसके बाद जितने चातुर्मास हुए,
उन चातुर्मास में उन लड़कियों ने जिस प्रकार से सुत की साधना करके ज्ञान प्राप्त किया है, निश्चित तौर पर उनका ज्ञान आज प्रशंसनीय है। सभी प्रकार से सिद्धांत का, व्याकरण का, न्याय का सब ज्ञान आज उनके पास है, प्रशंसनीय है। तो मैं वहां से, लेकिन उस समय मैंने उनको नियम दिया, आज तक वो उस रास्ते पर अडिग हैं। बहुत सारी परेशानियां, शारीरिक बीमारियां, सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने कहा जिस रास्ते पर हमने कदम बढ़ाया है वो कदम आगे बढ़ा है। और उसके बाद फिर मैंने किसी को, क्योंकि मुझे पता था कि देवी तो अपन अपने साथ रख सकते नहीं है, तो फालतू में क्या मतलब लोगों को इस प्रकार से कहीं कहीं नहीं करने का, वो ना यहाँ की ना वहां के बेचारे क्या करें। तो ऐसी स्थिति में फिर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बबीना से विहार करके हम लोग पवाजी क्षेत्र आए। पवाजी एक क्षेत्र भी बहुत सुंदर क्षेत्र है, अभी तो उसका भी विकास बहुत हो गया है। पवाजी क्षेत्र में आए, वहां पर भगवान की आराधना वंदना की। छोटा सा पहाड़ पर पीछे पे भी भगवान है, नीचे मंदिर है, ज्यादा मुझे अच्छे से याद नहीं लेकिन इतना जरूर याद है। तो वहां पर रहने के बाद हम लोग चले और चल करके वहां से कुरवाई आए। नहीं, अभी कुरवाई नहीं आए। वहां से हम बबीना से चले, तो बबीना से चले खनिया धाना। खनिया धाना पहुंचे, खनिया धाना पहुंचे मई के महीने में। ओहो, वहां जाकर के मैं बीमार हूं, और ऐसा बीमार कि बुखार ने मेरी तो हालत ही खराब कर, पूरा शरीर 104-5 डिग्री बुखार उतरने का नाम ही ना लिया। बबीना के लोगों ने आकर के इतनी सेवा की कि पूछो मत। लगातार वो लगे रहे, वहीं से वैद्य जी आते, दवाइयां आती, लेकिन तकरीबन 10 से 15 दिन मैं बीमार रहा। तरुण सागर जी महाराज थे ही, उनके रहने से, सोनगढ़ियों का गांव है खनिया धाना, वहां पर बहुत ज्यादा सोनगढ़ी लोग रहते हैं, उनका बाहुल्य है। लेकिन फिर भी तरुण सागर जी महाराज का अच्छा खासा प्रवास रहा। मैं तो लगातार वहां पर सिर्फ लेटा ही रहा, ये मान के चलो। स्वस्थ होने के बाद हमने वहां से विहार किया। विहार करके हम अशोकनगर पहुंचे। ईसागढ़ होते हुए पंडित भागचंद जी, जिन्होंने महावीर अष्टक लिखा, उनका गांव ईसागढ़, क्योंकि महावीर अष्टक पर शुरू से बहुत आस्था रही, बहुत पढ़ते रहे। तो ईसागढ़ पहुंचे, पता चला पंडित भागचंद जी साहब यहाँ के हैं। बहुत अच्छा लगा, उनके इस निवास स्थान पर भी गए, सब कुछ हुआ, क्योंकि मुझे ये सब चीजें बड़ी अच्छी लगती है। फिर वहां से चल करके अशोकनगर आए। अशोकनगर में भी बहुत अच्छा प्रवास रहा। एक दिन हम दोनों महाराज जी के अशोकनगर में साथ आहार हुए। अब साथ आहार हुए, अब संयोग की बात है, चौके थे लेकिन आहार साथ हो गए। अब साथ में आहार हुए, जिस चौके में आहार किया, पूरा आहार फिटकरी वाला, पूरा लो, मुंह में जाए ना, मुंह में जाए तो भीतर जाए ना, ऐसा थूता उसका स्वाद। किसी को समझ में आए नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। और लोग मना करके 17 प्रकार की सब चीजें लो, महाराज ये भी लो, महाराज जी वो भी, अरे भैया कैसे लो। पर फिर भी पूरा आहार फिटकरी वाला दोनों ने कर लिया। लोग मान ही नहीं रहे, मना करने पर भी नहीं मान रहे, तो भाई पूरा आहार। अब देखो आहार हो गया, अब देखना मजा, आहार हो गया, बैठ गए, सब हो गया। आहार के बाद तरुण साहब ने कहा, भैया पूरे भोजन में फिटकरी है। चौके वाला कहता हो ही नहीं सकती, या मैं भोजन आहार करने वाला हूँ, मैं लाने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ कोई है ही नहीं सकती। अब साहब मानने को राजी नहीं। अरे तू चक्के देख ले, चखने को भी नहीं हो ही नहीं सकती। मैंने बोल रहा हूँ कि इसमें शायद नमक ही मिला है, आप जबरदस्ती बोल रहे हो कि मैंने सबक पे फिटकरी डाल रखी है। उस व्यक्ति ने जिद कर ली, नहीं माना तो नहीं माना। अब भाई साफ दिखाई दे रहा है, सभी सब्जियों में, दालों में लालिमा है, उससे पता लग रहा है कि फिटकरी है। ऐसी स्थिति है, फिटकरी है, लेकिन वो मान, चखने के बाद भी उसको लगा नहीं लगा, पर वो भी छोड़ने नहीं, ये तो नमक ही है, नहीं माना। कई बार ऐसे जिद्दी श्रावक भी होते हैं। अब उनको ये लग रहा है कि भाई हम मान लें तो ये गलती हो जाएगी तो पूरे समाज में होगा कि देखो इन्हें फिटकरी वाले आहार करवा दिया। लेकिन वो नहीं माना, लास्ट तक नहीं माना। खाना खाने के बाद भी कहता मैंने पूरा खाना खाया, उसमें फिटकरी नहीं थी। आप ही गलत बोल रहे, फिटकरी थी। अब क्या कर, कुछ नहीं कर सकते। जिसने बोल सोच रखा है कि मेरी मुर्गी की 1.5 टांग, आप उसे कितना भी बोलो वो मानने वाला। अशोकनगर प्रवास रहा, वहां से चल करके हम कुरवाई आए। कहाँ आए? कुरवाई में तरुण सागर जी महाराज का 26 जून को जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाए। कुरवाई में जन्म जयंती की तैयारी, और उसी दिन चातुर्मास की घोषणा करनी थी कि आगामी चातुर्मास कहाँ होगा, उसकी घोषणा कर। तो चारों तरफ से लोग थे, जिसमें बबीना के भी थे, झांसी के भी थे, भोपाल के भी थे, सब जगह से लोग चातुर्मास के लिए
श्रीफल लेकर के उपस्थित हुए कि चातुर्मास कर। कुरवाई एक ऐसा गांव जो से मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकता। ऐसा गांव, उसकी विशेषता क्या गांव की? मैंने पहली बार लाइफ में देखा कि ऐसा भी गांव होता है, ऐसी भी व्यवस्था होती है। व्यवस्था क्या थी वहां पर? नियम था कि 30 परिवारों के नाम फिक्स थे कि एक तारीख को नगर में कोई भी अतिथि आएगा भोजन उसके घर में हो। 2 तारीख को आएगा तो उनके घर में होंगे, 3 तारीख को आएगा तो उनके घर में होंगे। अब अतिथि 10 आए या 100 आए, वो पूरे लोगों को खाना बना करके खिलाए। साधु संत आ गए, उनके साथ में आने वाले हैं, तारीख फिक्स है। साधुओं के आहार के दिन पक्के नहीं है, चौके की तारीख पक्की नहीं है। चौके तो सब लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है साधुओं के आने पर उनके दर्शन के लिए आने वाले लोगों को खिलाने की। उस समय की बात कर रहा हूं मैं, 94 की। 30 घर के लोगों के नाम फिक्स है। अब 26 जून को तरुण सागर जी महाराज का जन्म, लोगों की, और जिसकी बारी है, अब विचार करो, कोई होता तो क्या कहता कि भैया मैंने इसकी जिम्मेदारी, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी आपको। सामने वाला इतना गदगद है कि मेरा सौभाग्य कि आज मेरे दिन मुझे इतने अतिथियों को भोजन करवाने का अवसर मिल रहा है। हे भगवान, मैंने कोई विशेष पुण्य किया होगा जो आज मुझे ऐसा लाभ मिला है। अब आप इतना ही नहीं, अब आप तारीफ इस और करो कि उनके घर की जो महिलाएं वो तो लगी ही हैं, लेकिन जब ऐसा होता है उस गांव में तो गांव की अन्य महिलाएं भी वहां पर पुड़ी बिलवाने के लिए, ये करने के लिए इकट्ठी होती है और हेल्प करती हैं। ऐसा मैंने, अब वो नियम वहां पर आज है या नहीं, लेकिन उस समय ये नियम जब मैंने सुना तो इतना लगा कि बाप रे बाप, ऐसा भी होता है। हर जगह ऐसी समाज में व्यवस्था हो तो कभी सोचने की आवश्यकता ही ना पड़े। एक श्रेष्ठ व्यवस्था। तो वहां तरुण सागर जी महाराज की अब जन्म जयंती का कार्यक्रम, जून का वो महीना, जून के महीने में तो पानी झमाझम धमाधम कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल चौराहे पर कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम यहाँ पर है, पब्लिक है। कार्यक्रम शुरू हुआ कि पानी इतना पानी की पूछो मत, लेकिन तारीफ उन आए हुए लोगों की। जयकारा गुरुदेव का, जयकार लगाए जा रहे हैं, पानी में गिले हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई भागने को राजी ही। श्रीफल चढ़ाया और तरुण सागर जी महाराज ने आगामी चतुर्मास की घोषणा की कि मैं अपना यह आगामी चतुर्मास 1994 का प्रदेश की राजधानी भोपाल में करूंगा। और भोपाल चातुर्मास निश्चित हो गया। भोपाल चातुर्मास, भोपाल का नजारा तो हम देख के गए थे, भोपाल का माहौल तो था ही। बस कुरवाई से बिहार किया और गंजबासौदा आए। गंजबासौदा में हम लोगों ने कुछ दिन प्रवास किया, वहां से चल करके विदिशा होकर के वापिस वही सांची, सलामतपुर, दीवानगंज, सुखी, सिवनिया, भानपुर होकर के चौक में प्रवेश था, अर्थात भोपाल प्रवेश था शाम को 4 बजे। अब देखना यार, 4 बजे प्रवेश है और 4 बजे के पहले से फिर पानी चालू, भयंकर। पूरे बरसते पानी में मंगल प्रवेश हुआ, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। पानी बरसता रहा और लोग भी हरसते रहे, जयकारा लगाते हुए। शहनाई वाले शहनाई बजा रहे, ढोल, सब कुछ बज रहा है और मंगल प्रवेश हुआ। वैसे ही बरसते पानी में चौक में, अर्थात भोपाल चातुर्मास के लिए, और भोपाल में चातुर्मास के लिए हमारा मंगल प्रवेश, और मंगल प्रवेश के दिन से ही मंत्रियों संतरियों का रेला उसी दिन से चालू। बाहर इतनी लाल बत्तियां, यानी कि दिन में 2-3 खड़च रहती थी बाहर। तो उस माहौल ने तरुण सागर जी महाराज को क्रांतिकारी संत बना दिया। क्या बना दिया? क्रांतिकारी। भोपाल ने माना कि चालू हो गया था यहीं से, लेकिन वहां पर जाकर के तो वो हकीकत में क्रांतिकारी संत के रूप में ख्यात, प्रख्यात और विख्यात हो गए। और हमारा भोपाल चातुर्मास प्रारंभ हो गया। अब भोपाल चातुर्मास प्रारंभ हुआ है तो किस प्रकार की क्या धर्म प्रभावना होती है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की।